जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक वनडे एग्जाम जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी एवं अदर स्टेट लेवल की परीक्षाएं जिसमें जीके, जीएस एवं करंट अफेयर पूछा जाता है उसकी तैयारी करवाई जाएगी। और यदि आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो होगा जीव विज्ञान। और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है वो मैंने अगले वीडियो में करवा रखे हैं, तो आप हमारे चैनल पर अगली वीडियो वहां जाकर के देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। और प्रश्न क्रमांक 26वां है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। पहला ऑप्शन है यूकेलिप्टस, दूसरा है सिकोया, तीसरा है देवदार और चौथा ऑप्शन है सागौन। तो दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 26वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा यानी सिकोया। और इसी के साथ आगे बढ़ते दोस्तों प्रश्न क्रमांक 27वें की ओर। और 27वां प्रश्न है कि भूमंडल के तापमान में निम्नलिखित में से किसका कम प्रवाह होने की संभावना होती है। पहला ऑप्शन है तूफानों का बार बार आना, दूसरा है कृषि के लिए उर्वरक डेल्टा क्षेत्र का क्षय होना, तीसरा है वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना और चौथा ऑप्शन है ध्रुवीय हिम क्षेत्रों का सिकुड़ना। तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 27 का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 28वें की ओर। और 28वां प्रश्न है कि जलीय फर्म जैसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है कौन सा है। पहला ऑप्शन है साल्विनिया, दूसरा है एजोला, तीसरा है मार्सिलिया और चौथा ऑप्शन है टेरिडियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा यानी एजोला। और इसी के साथ आगे बढ़ते दोस्तों प्रश्न क्रमांक 29वें की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सी बात अनावृत बीजी के बारे में सही नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और आपके समय को ध्यान में रखते हुए मैं कम से कम समय में अधिक से अधिक आप क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण साबित हो सके। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। और दोस्तों, यदि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे जैसे कि मैं बताऊं उनको आप अपनी नोटबुक में नोट ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। तो निम्नलिखित में से कौन सी बात अनावृति बीजी के बारे में सही नहीं है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 29वें का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, बीजाणुओं हेटेरोस्पोसेस होते हैं। ये सही नहीं है। उसके अलावा दोस्तों फूल अनुपस्थित होते हैं इस वाले अनावृत बीजी में। और प्रमुख चरण सेस्ट्रोफाइट्स होते हैं और संवहनीय बंडल अनुपस्थित होता है। ये इसके कुछ खास कैरेक्टर्स होते हैं दोस्तों। और प्रश्न क्रमांक 30वां है कि सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसके अंदर मौजूद होती हैं। पहला ऑप्शन है बायोफाइटा, दूसरा है टेरिटोफाइटा, तीसरा है एंजियोस्पर्म, चौथा है जिम्नोस्पर्म। तो प्रश्न क्रमांक 30वें का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, एंजियोस्पर्म। और प्रश्न क्रमांक 31वां है कि दालें पदार्थों के किस कुल से प्राप्त होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वीआईपी आप इसे मानकर चलना आपकी बार एग्जाम के लिए। तो बताइए दोस्तों, दालें किस कुल से प्राप्त होती हैं। लिलिएसी, दूसरा है साइकेडेसी, तीसरा है लिग्यूमिनोसी और चौथा है कवक। तो दोस्तों, दालें जो प्राप्त होती है यह लिलिएसी कुल से प्राप्त होती है। याद रखें दोस्तों, लिलिएसी कुल से दालें प्राप्त होती हैं जिसमें मुख्यतः प्रोटीन उपस्थित होता है दालों के अंदर। और प्रश्न क्रमांक 32वां है कि किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबोसम है। पहला ऑप्शन है आलू, दूसरा है टमाटर, तीसरा है कद्दू और चौथा ऑप्शन है प्याज। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूं। और प्रश्न क्रमांक 32वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर आलू। और हाँ साथियों, यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस वीडियो की पीडीएफ पा सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
प्रश्न क्रमांक 33वां है कि टेलुनिक्स रजिया फरीक किसका वैज्ञानिक नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। पहला ऑप्शन है बरगद, दूसरा है गुलमोहर, तीसरा है इमली और चौथा ऑप्शन है चीकू। तो दोस्तों टेलुनिक्स रजिया फरीक जो होता है यह गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम होता है। प्रश्न क्रमांक 34वां है कि आरएनए का प्रमुख कार्य होता है। पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है प्रोटीन संश्लेषण, तीसरा है प्राकृतिक बनावट और चौथा ऑप्शन है अनुवाद करना। बताइए दोस्तों क्या कार्य होगा आरएनए का। तो आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसी के साथ दोस्तों प्रश्न क्रमांक 35वां है और 35वां प्रश्न इस प्रकार से है कि आनुवंशिकी की यूनिट या जीन, जिसे जीन कहते हैं, उपस्थित होता है। पहला ऑप्शन है केंद्र के झिल्ली में, दूसरा है कोशिका कला में, तीसरा है लाइसोसोम में और चौथा ऑप्शन है गुणसूत्रों में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 4, गुणसूत्रों के अंदर मौजूद होता है जीन और यही व्यक्ति आपके रंग रूप बनावट और आदि का निर्माण करता है। और वगैरह वगैरह डिटेल जो दोस्तों आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर और अन्य वीडियो में कवर करवा रखे हैं, वहाँ से आसानी से यह मिल जाएगा। खैर दिस टाइम मोर देन सफिशिएंट। और प्रश्न क्रमांक 36वां है कि डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया जाता है। पहला ऑप्शन है मर्गन, दूसरा है वाटसन और क्रिक। प्रश्न इस प्रकार से है दोस्तों कि डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था। आई एम सॉरी साथियों, पहला ऑप्शन है मर्गन, दूसरा है वाटसन और क्रिक, तीसरा है हरगोविंद खुराना और चौथा ऑप्शन है डी ब्रीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा। और प्रश्न क्रमांक 37वां है कि डीएनए के 2 स्टैंड बंधे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा, दूसरा है संयोजक बॉन्ड्स द्वारा, तीसरा है स्थिर विद्युत बल द्वारा, चौथा है वान डेर वाल्स बल द्वारा। तो बताइए दोस्तों काय के द्वारा बने हुए होते हैं डीएनए के कॉस्टिक बॉन्ड। तो यह जो कंबाइंड होते हैं दोस्तों यह होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, यानी हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधे हुए होते हैं। और 38वां प्रश्न है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। पहला ऑप्शन है मिलर ने, दूसरा है खुराना ने, तीसरा है डी ब्रीज ने यानी हुंगो डी ब्रीज ने और चौथा ऑप्शन है कैल्विन ने। तो मेरे प्यारे साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 38वें का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जो है डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण किया था। आप इसे अपनी बुक में नोट जरूर करें दोस्तों। और 39वां प्रश्न है कि डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसके पहचान के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है माता पिता, दूसरा है बलात्कारी और तीसरा है चोर और इसी के साथ है चौथा नंबर उपरोक्त सभी। तो आमतौर पर दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंट का जो यूज़ लिया जाता है यह हर केस में देखा जा सकता है, माता पिता, बलात्कारी और चोरी और इसके अलावा भी और कई सारे फैक्टर। यदि आपकी डिटेल या बायोडाटा चेक करना होता है वहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जा सकता है। तो मान के चलो कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 40वें की ओर कि पपीते के अंदर मौजूद पीले रंग का कारण होता है। पहला ऑप्शन है पेपेन, दूसरा है लाइकोपिन, तीसरा है कैरियोकाजेंथिन, चौथा ऑप्शन है कैरोटीन। तो बताइए दोस्तों ऐसा किसके कारण होता है पपीते का पीला रंग। पपीते का पीले रंग का जो कारण है दोस्तों कैरियोकाजेथिन। और अगर कैरोटीन की पूछ लिए तो यह गाय के दूध में उपस्थित होता है। छोड़ो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमें फालतू का समय ना गंवाना है क्योंकि आपका समय मेरे वीडियो से जो है आपका समय अधिक कीमती है, तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। और हाँ साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र। और
यदि आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां से जाकर आसानी से ले सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र। तो देखिए, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न क्रमांक पहला है भ्रूणपोष, दूसरा है फल भित्ति, तीसरा है छाल और चौथा ऑप्शन है पत्तियां। तो सिनकोना का जो भाग पत्तियां ये औषधि देता है दोस्तों, वह भाग होता है छाल से मिलती है। और प्रश्न क्रमांक 42वां है कि अफीम पोस्ता, अफीम पास्ता नहीं दोस्तों, ध्यान देना, अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है फूल, दूसरा है पत्ते, तीसरा है अधपके फल और चौथा ऑप्शन है मूल। तो अफीम पोस्ता जो प्राप्त किया जाता है दोस्तों, वह किया जाता है अधपके फलों से। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। और प्रश्न क्रमांक 43वां है कि दिए गए विकल्पों में से किस पौधे की छाल मसाले में प्रयुक्त की जाती है? दोस्तों मान के चलो कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो बताइए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको याद भी होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है दालचीनी, दूसरा है लौंग, तीसरा है नीम और चौथा है ताड़। तो दोस्तों छाल से जो मसाला प्राप्त किया जाता है वह है दालचीनी। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ प्रश्न क्रमांक 44वें की ओर। 44वां प्रश्न है कि केसर का कौन सा भाग मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है पत्ती, दूसरा है पंखुड़ी, तीसरा है बाह्यदल और चौथा ऑप्शन है वर्तिकाग्र। तो बताइए दोस्तों, क्या राइट लगाऊं इस क्वेश्चन का आंसर? प्रश्न क्रमांक 44वें का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर 4, वर्तिकाग्र से जो है केसर प्राप्त की जाती है। और प्रश्न क्रमांक 45वां है कि निम्न में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा है कवायर, तीसरा है सनई, चौथा है सेमल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, सनई। और प्रश्न क्रमांक 46वां है क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी लकड़ी का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है सिलिकस परप्यूरिया, तीसरा है लिनन यूसिटेसिसोमाइमम, तीसरा है मोरिस एल्बी और चौथा ऑप्शन है सेंड्रास देवदार। तो प्रश्न क्रमांक 46वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, यानी सिलिकस परप्यूरिया का नाम की लकड़ी का यूज दोस्तों बेड बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि और प्रश्न क्रमांक 47वां है, प्रश्न क्रमांक 47वां है दोस्तों, सुवहनी यानी वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? पहला ऑप्शन है फ्लोएम टिश्यू, दूसरा है पेरेन्काइमा टिश्यू, तीसरा है मेरिस्टम और चौथा ऑप्शन है जाइलम टिश्यू। तो बताइए दोस्तों, संवहनी नलियों में ऊपर पानी किसके थ्रू जाता है? यानी जाइलम उत्तक। और दोस्तों यहाँ पर हिंदी में टाइपिंग जो है दोस्तों मैंने की है, पर टिश्यू ना होकर यहाँ पर उत्तक होगा। तो इस प्रश्न का जो 47वां इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, जाइलम टिश्यू। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 48वें की ओर की पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? पहला ऑप्शन है जल का वहन, दूसरा है खाद्य पदार्थों का वहन, तीसरा है अमीनो अम्लों का वहन और चौथा ऑप्शन बताता है कि ऑक्सीजन का वहन। तो जाइलम की उपस्थिति से जो दोस्तों वहन होता है वह काय का होता है? तो यह जल का वहन होता है। और प्रश्न क्रमांक 49वां है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? यानी नाभिक और केंद्र नहीं होता है। किस प्रकार की सेल्स में नहीं होता है दोस्तों, बताइए। पहला ऑप्शन है मूलरूम कोशिका में, दूसरा है लाल रक्त कोशिका में, तीसरा ऑप्शन है प्लेटलेट्स में और चौथा ऑप्शन है मोनोसाइट में। तो मेरे साथियों, जो इसमें राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, लाल रक्त कोशिकाओं में जो है दोस्तों नाभिक केंद्र उपस्थित नहीं होता है। और प्रश्न क्रमांक 50वां है
कि निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है डिप्टोसोम और चौथा ऑप्शन है फेगोसोम्स। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इतना महान है कि इसका क्वेश्चन जो है मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर देंगे। और यदि आपको आता है तो ठीक, वरना नहीं आता तो घबराइए नहीं दोस्तों, निश्चिंत रहिए। मैं कल जब वापस वीडियो करवाऊंगा तो उसके अंदर इसको भी इंक्लूड करके मैं इसका क्वेश्चन आपको बताऊंगा। यकीन मानिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की आपके साथ जो है त्रुटि नहीं रखी जाएगी। पर हाँ साथियों, आप हमारा कहना माने और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र, क्योंकि दोस्तों ऐसे शॉर्टकट में कई प्रकार के वीडियो मैंने हमारे चैनल पर डाल रखे हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर उनमें से मिलेंगे। चाहे वो जीके के कोई सा भी पोर्शन हो, आप मान लो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के तीनों पार्ट कहीं से भी लेकर चले दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर वीडियो से ज़रूर क्वेश्चन आंसर आपके आने वाली आगामी दिनों में होने वाली परीक्षाएं जैसे कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।